क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं एंड आपको नहीं समझ में आता है कि पास्ट में आपके साथ चीज़ें हुई हैं उन सब से आप कैसे बाहर निकल के आ पाएँ एंड अपनी हीलिंग कैसे कर पाएँ। आप अपने आप को खुश कैसे रख पाएँ। कोई भी ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके साथ हुई है पास्ट में, या कोई भी पर्सन है जिनको लेकर के आपके माइंड में बहुत ज़्यादा हैवीनेस रहती है, बहुत ज़्यादा आप हैवी एनर्जीज़ में रहते हो, लो एनर्जीज़ रहती हैं आपकी एंड आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते हो। तो उन सब चीज़ों से आप हील हो करके कैसे आगे निकल के आ सकते हो। सो आज की रीडिंग में हम आज यही बात करने वाले हैं। वैसे यहाँ कोई रीडिंग नहीं होने वाली, मेरे मुंह से निकल गया रीडिंग, बट रीडिंग नहीं रहेगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी ऐसी जिससे कि आपको काफ़ी हद तक शांति मिल सके। अगर आपको अपनी लाइफ में शांति नहीं मिलती है तो उस चीज़ को लेकर के मैं बताऊंगी कि आप कैसे अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत ही सही शांति ला सकते हो एंड सुकून की ज़िंदगी थोड़ी बहुत जी सकते हो। क्योंकि हम लोगों के आसपास काफ़ी चीज़ें ऐसी होती ही रहती हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बट हम कुछ प्रयास करके अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। जो चीज़ें हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसका अटैचमेंट हमें बहुत ज़्यादा है, कोशिश करते हैं उन चीज़ों से निकल के बाहर आने की, बट निकल नहीं पा रहे हैं। तो बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है ये एंड इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी आपको कि आप कैसे अपने आप को हील करके आगे बढ़ा सकते हो और अपनी ग्रोथ कर सकते हो। करियर हो गया या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपकी कोई भी चीज़ है जिसमें आप स्टक हो तो उन सब चीज़ों से भी निकल के बाहर आओगे। बट यहाँ पे करना आपको ही है एंड विश्वास रखना है यूनिवर्स पे एंड आप देखोगे कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। काफ़ी लोग ये सब चीज़ें कर चुके हैं एंड हील भी हुए हैं। मैंने पर्सनली भी लोगों को बताया है एंड मैंने भी किया है। सो यहाँ पे आज मैं बात करने वाली हूँ पेपर बर्निंग की। ठीक है, पेपर बर्निंग टेक्निक एक होती है जिसमें कि आप अपने विचारों को लिखते हो। जो भी निगेटिव विचार होते हैं आपके मन में होते हैं एंड आप किसी से कह नहीं पाते हो। काफ़ी ऐसी बातें होती हैं जो किसी से कभी भी नहीं कह पाते, कभी भी शेयर ही नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा वो परेशान करती हैं हमें अंदर ही अंदर, क्योंकि हम किसी को बता भी नहीं सकते, शेयर भी नहीं कर सकते एंड उन चीज़ों से हम निकल भी नहीं पाते हैं। कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं होता है। तो उसी को लेकर के आज रीडिंग रहने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में एंड 21 डेज़ का चैलेंज रहेगा। ये आपको ही करना है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक पेन चाहिए होगा, एक पेपर चाहिए होगा, कोई भी पेपर हो, कैसा भी पेपर हो आप ले सकते हो। एंड इसमें आपको क्या करना है, इस पेपर में आपको अपनी वो सारे थॉट्स लिखने हैं, वो सारे विचार लिखने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जो भी चीज़ है, जो आपकी लाइफ में चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं एंड आपको लगता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो एंड उससे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो बट हो नहीं पा रहे हो, या चीज़ें सुधर नहीं रही हैं उस कनेक्शन में। तो वो सब चीज़ें, जितनी भी परेशानी है आपकी, ज़रूरी नहीं है कि एक ही परेशानी लिख सकते हो, आप सारी परेशानी लिख सकते हो अपनी लाइफ की। जो भी टेंशन है, जो भी कुछ भी है, करियर को लेकर के है, फाइनेंस को लेकर के है, पर्सनल लाइफ को लेकर के है, अपने बच्चों को लेकर के है, या फिर घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है उसको लेकर के, हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, वो सब लिखोगे। अभी जब आप सुन रहे होगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे शुरू करूँ, क्या लिखूँ, कुछ नहीं समझ में आएगा। बट आप, सच में बता रही हूँ मैं, जब आप लिखना शुरू करोगे एंड लिखना स्टार्ट करोगे, जैसे ही वैसे ये पूरा पेज भर जाएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी सारी परेशानियाँ आपके अंदर होंगी एंड आप नहीं समझ पाओगे। सो बस आपको वो सारी परेशानियाँ पेपर में लिखनी है। पेपर में लिखने के बाद में, अगर आपको पता है पेपर बर्निंग टेक्निक तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ आपको। इसको लिखने के बाद में किसी भी पेन से लिख सकते हो, किसी भी पेपर में लिख सकते हो। ओके, इसको अच्छे से लिख लो। पेपर बर्निंग टेक्निक यही होती है कि आप अपने जितने भी निगेटिव विचार होते हैं उनको अच्छे से लिख दो इस पर। ठीक है, लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इस पेपर को जला देना है। ठीक है, जला दो आप एंड इसे कहीं भी फेंक सकते हो, कहीं पे भी फेंक सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे फेंकना है या कुछ नहीं है, ऐसा कहीं भी फेंक सकते हो आप। लिखने के बाद में, जलाने के बाद में इस पेपर को जला दो एंड जलाने के बाद में आपको क्या करना है, शांति से अपने साथ 5 मिनट बैठना है। गहरी गहरी 3 सांसें लेती हैं एंड उसके बाद में एक गिलास पानी धीरे धीरे आराम से पीना है 5 मिनट और। ठीक है, 10 मिनट का टाइम आपको अपने आप को देना है। आप अगर 21 डेज़ ये करोगे, बिलीव में, सच बता रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है पास्ट से निकलने में, उन सिचुएशन से निकलने में जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। कोई के ऊपर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप नहीं लड़ पा रहे हो उससे, और अगर आप ये पेपर बर्निंग टेक्निक करते हो
तो आप अपने अंदर एक शांति महसूस करोगे एंड सामने वाला पर्सन को आप धीरे धीरे माफ़ करना शुरू कर दोगे, यूनिवर्स पे सरेंडर करना स्टार्ट कर दोगे। सो ये सीरीज़ 1 है, मतलब पार्ट 1 है। इसके बाद मैं टेक्निक्स भी बताऊंगी, बट आपको 21 डेज़ अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप एक हाई वाइब्रेशन में ज़रूर पहुंचोगे। एंड जैसे ही आप हाई वाइब्रेशन में पहुंचोगे, आप देखोगे आपकी लाइफ में जो भी स्टक है, जो भी सिचुएशन स्टक है, वो धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी एंड आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके लिए कोई चीज़ सही नहीं है तो आप उससे निकलने की भी कोशिश करोगे एंड खुद से ही निकल जाओगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा निकलने की, बट थोड़ा सा अपने ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप काम अपना स्टार्ट करोगे अपने ऊपर, वैसे ही यूनिवर्स आपकी हेल्प करना शुरू कर देगी, आपको साइन देना शुरू कर देगी। तो 21 डेज़ का है। अगर आप स्टार्टिंग के 5 डेज़ भी करते हो तो आपको लगेगा ऐसा कि आपको बहुत ज़्यादा शांति महसूस हो रही है अंदर से। एंड 21 डेज़ कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आप कभी भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो जब आपका मन हो। सो कोई नियम नहीं है, कोई रूल्स वगैरह नहीं है। जैसा आप चाहो आप अपने हिसाब से हर तरीके से, किसी भी तरीके से मैनेज करके कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस लिखना है, अपनी परेशानियों को जला देना है। एंड बस इससे ही आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं लाइफ में जो ख़त्म तो नहीं होंगी, बट हाँ आपको ज़रूर शांति मिल जाएगी। ओके, सो बस आज की वीडियो में इतना ही है एंड मैं पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको चाहिए पार्ट 2 कि आप कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, कैसे सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो एंड अपनी लाइफ को बेटर तरीके से आगे, मतलब बेटर बना सकते हो एंड आगे जा सकते हो। ओके, सो ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आपको एंड मैं चाहती हूँ दिल से कि आप लोग हील हो जाओ। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आपको पार्ट 2 चाहिए कि आप अपनी हाई वाइब्रेशन में कैसे जाओ, हायर सेल्फ से आप कैसे अपने आप से कनेक्ट हो। एंड ये जो चैनल है मेरा, इससे जुड़िए अगर आप नहीं जुड़े हैं तो। यहाँ पे मैं रोज़ एंजल गाइडेंस लेकर के आती हूँ, ठीक है। जो भी मुझे यूनिवर्स से मैसेजेस मिलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से। सो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर नहीं भी बताओगे तो भी मैं लेकर के आऊँगी कि इन फ्यूचर हो सकता है कुछ लोग देखें इस वीडियो को एंड काफ़ी हेल्प मिले उन लोगों को। मुझे मिली है तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से, तो उससे छुटकारा तो नहीं मिल सकता, बट हाँ आपको शांति ज़रूर मिलेगी। जितना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन रहती है उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड आपके जानने में ऐसा कोई पर्सन है जिसको लेकर के आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है या फिर स्ट्रेस में रहता है, तो उससे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो आप, ताकि उनको भी हेल्प हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।